ठीक है, ठीक है, चलो। और जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। चलो चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया, गणित विषय हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति का हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन करने के दौरान हम लोगों ने क्या क्या चीजें रिवीजन कर लिया है, तो हमने उन लोगों ने पिछली क्लास में पूर्णांकों का भाग रिवीजन कर लिया है, पूर्णांक का भाग सीख लिया है। और कुछ बच्चे थोड़ा बहुत भिन्न के बारे में भी सीख लिए, फ्रैक्शन के बारे में भी ठीक सीख लिए। कोई इशू नहीं है, चलो आराम से हम लोग पढ़ेंगे। चलो तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न। क्या सीखने वाले हैं, भिन्न। कुछ बच्चों को तो थोड़ा बहुत भिन्न के बारे में पता चल गया होगा, कोई इशू नहीं है। चलो हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे, क्योंकि भिन्न बहुत ही आसान टॉपिक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चे भिन्न को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये भिन्न क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न क्या आएगा आपके मन में कि सर ये भिन्न क्या होता है। चलो वो भी सिखा देते हैं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न जो होता है ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिख सके उसे भिन्न कहते हैं। क्या, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके उसे क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। अब कैसे पता चलेगा सर कि P/Q के रूप में है, बहुत ही आसान है। जैसे कि एक उदाहरण देख लो, 5/4 है, तो 5 को हम क्या बोल सकते हैं, 5 हो गया हमारा P, और 4 क्या है, 4 हो गया हमारा Q। तो आप देख सकते हो किस रूप में है, ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है। क्लियर है यहां तक। चलो ये क्या है, अगर P/Q के रूप में है तो क्या बोलेंगे, 5/4 जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक भिन्न हो जाएगा, एक भिन्न है, एक भिन्न हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलो ठीक उसी प्रकार चले एक और उदाहरण देख लेते हैं कि सर यहाँ पे 1/2 भी दिया गया है, क्या ये भी भिन्न है। चलो ये भी देख लेते हैं क्या ये भिन्न है क्या, तो देख लेते हैं क्या ये भी P/Q के रूप में लिखा गया है। चलो ये देखो, ये भी P और ये भी P, क्यू, तो P/Q, हाँ ये भी P/Q के रूप में लिखा गया है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक भिन्न है, यानी 1/2 भी क्या है, एक भिन्न है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। भिन्न कैसे देखना है, आराम से, ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में, मतलब बाटा के रूप में लिख दें उसे भिन्न कहेंगे, सिंपल। अभी के लिए याद रखिए। चलो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर जो P/Q के रूप में तो लिख दिए, तो P/Q में जो ऊपर P लिखा है इसका कोई अलग से नाम होता है क्या, या जो नीचे Q लिखा है इसका कोई अलग से नाम होता है क्या। जिन बच्चों को पता है वो चैट में टाइप कर देंगे। हाँ देखो बहुत बच्चों को पता है। चलो हाँ, उसका अलग से नाम होता है। जो हमारा ऊपर जो P होता है उससे हम लोग कहते हैं अंश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। और जो नीचे होता है Q, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, जो कि मैं यहाँ लिख रखा, जैसे मान लो कि 3/4। तो जो ऊपर वाला होता है जो P होता है इसे कहते हैं हम लोग अंश, और जो नीचे वाला होता है Q होता है इसे हम कहते हैं हर, डिनोमिनेटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अंश बटा हर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। चलो अगर आपको ये भी समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज से स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, जल्दी करें। हाँ बहुत ही आसान आसान सा चीज है, बहुत ही आसान आसान है ना। चलो अब आता है बात कि सर यहाँ तक तो हमें पहले भी आती थी और अभी और अच्छे से आ गई। अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दो। इसका जो होता है भिन्न का कुल कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न बताएं सर बच्चे चैट बॉक्स में। भिन्न कुल कितने प्रकार के होते हैं, चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे। 3 प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बताएंगे भिन्न कुल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, चलो पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जो कि उचित भिन्न का उल्टा होता है, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न, तीसरा होता है मिश्र भिन्न। तो टोटल 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न जो कि उचित भिन्न का उल्टा होता है, और तीसरा होता है आपका मिश्र भिन्न। चलो तीनों को हम लोग एक ही तरह देखेंगे। ध्यान से सारे के सारे बच्चे 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे देखेंगे। कितना मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में सारे बच्चों को उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न तीनों के तीनों समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कितना मिनट देखना है हमें, 2 मिनट देखना है। हाँ हमें कितना मिनट देखना है, 2 मिनट। चलो ध्यान देते, चलो
बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। हम 2 मिनट में आपको तीनों चीजें समझा देंगे, है ना। चलो 3 जगह हम बांट देते हैं क्योंकि हमारे पास 3 भिन्न है ना, हमारे पास 3 भिन्न है तो हमने इसको 3 जगह डिवाइड कर दिया। चलो पहला होता है हमारा उचित भिन्न और दूसरा होता है हमारा अनुचित भिन्न। उचित का उल्टा अनुचित भिन्न, जिसे हम लोग विषम भिन्न भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग विषम भिन्न भी कहते हैं। दूसरा होता है अनुचित भिन्न जिसे हम विषम भिन्न कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा मिश्र भिन्न। तीसरा होता है हमारा मिश्र भिन्न। पहला हो गया उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न और तीसरा हो गया मिश्र भिन्न। ठीक है, चलो अब आती है बात कि सर ये तीनों होती क्या है। चलो एक उदाहरण दीजिए, सब समझ में आए। चलो पहला तो हमने अंश और हर सीख लिया, तो ध्यान दो। उचित भिन्न वो होता है जिसका अंश हर से छोटा हो। कहने के मतलब क्या है, हर से छोटा हो। क्या होना चाहिए, अंश हर से छोटा। कहने का मतलब क्या है, चलिए उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। 3/4, तो यहाँ पे अंश होता है आपका 3। अंश क्या हो गया 3 और 4 क्या हो गया, 4 हो गया आपका हर। अंश किससे छोटा होना चाहिए, हर से छोटा होना चाहिए। ध्यान दो, हमें दिख रहा है कि 3 किससे छोटा होता है, 4 से छोटा होता है। यानी अगर अंश छोटा हो गया तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे उचित भिन्न। तो ये किस प्रकार का भिन्न है, ये है आपका उचित भिन्न। अब मैंने जैसे बोला कि उचित का उल्टा क्या होता है, अनुचित। तो अनुचित में क्या हो जाएगा, अंश हर से बड़ा हो जाएगा। अंश हर से बड़ा हो जाएगा। यानी अगर अंश हर से बड़ा, तो अनुचित जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। 5/3 देख लो आराम से, बहुत ही सरल। ध्यान दो, तो देखो यहाँ पे 5 क्या हो गया हमारा अंश और 3 क्या हो गया, 3 हो गया हमारा हर, है ना। तो अगर अंश हर से बड़ा, यानी क्या हमें याद रखना है, सिंपली अगर ऊपर वाला बड़ा अनुचित भिन्न, ऊपर वाला छोटा उचित भिन्न, ऊपर वाला बड़ा अनुचित भिन्न, ऊपर वाला छोटा उचित भिन्न। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्द से चार राइट अप कर दीजिए कि ऊपर वाला छोटा मतलब ऊपर मतलब क्या, अंश छोटा तो उचित भिन्न, अंश बड़ा तो अनुचित भिन्न। यहां तक समझ में आ गया ना। चलो एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बताइए 6/9 बताइए किस प्रकार का ये भिन्न है। 4 बॉक्स में बताना है। उचित भिन्न है तो 4 बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, अनुचित भिन्न है तो एन टाइप कर दीजिए। अगर उचित भिन्न है तो वाई टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है ये, उचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि सर इसका जो अंश है ना वो छोटा है, इसका अंश जो है ना छोटा है। तो हमें क्या ध्यान देना, छोटा है यानी उचित भिन्न। छोटा किससे देखना है, हमें हर की तुलना में देखना होता है। चलो सेकंड क्वेश्चन, 9/5 बताइए किस प्रकार का ये भिन्न है। 4 बॉक्स में। अगर ये अनुचित भिन्न है तो ए टाइप कर दीजिए, उचित भिन्न है तो यू टाइप कर दीजिए। अगर ये अनुचित भिन्न है तो ए टाइप कर दीजिए, क्या है अनुचित भिन्न। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। एन टाइप कीजिए, ए टाइप कीजिए, बहुत बढ़िया। क्या है ये अनुचित भिन्न, क्योंकि इसका सर जो अंश है ना वो बड़ा है, तो ये है हमारा अनुचित भिन्न। ये हमारा है अनुचित भिन्न। क्लियर है यहां तक, चलो यहाँ तक क्लियर। चलो अब आता है बात कि उचित और अनुचित एक दूसरे से रिलेटेड था। एक बड़ा छोटा होता है तो उचित, एक बड़ा होता है तो अनुचित। अब आता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न जो होता है ना, तीनों भिन्न में सबसे आसान भिन्न कौन होता है, तो मिश्र भिन्न होता है। क्यों, तीनों भिन्न में सबसे आसान भिन्न कौन होता है, मिश्र भिन्न। क्योंकि मिश्र मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग सभी बच्चे भूजा खाते हैं, भूजा में क्या होता है, हमें बहुत प्रकार के भूजा एक में मिक्स कर देते हैं, मतलब एक मिक्सचर बना लेते हैं। तो मिश्र भिन्न भी वही है, मिक्सचर है। किसका किसका मिक्सचर है, चलो बता देते हैं। तो मिश्र भिन्न जो है वो पूर्ण संख्या और प्लस उचित भिन्न का मिक्सचर है, मिश्रण है। ठीक है, उचित भिन्न का मिश्रण है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मिश्र भिन्न। अब पूर्ण संख्या और उचित भिन्न क्या कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 2 क्या हो गया हमारा पूर्ण संख्या और उचित भिन्न जैसे मान लो 3/4 ये हमारा क्या हो गया उचित भिन्न। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा 2.3/4। तो देखो इसमें पूर्ण संख्या भी आ गया, देखो ये पूर्ण संख्या भी आ गया और उचित भिन्न भी आ गया। यानी जब दो प्रकार के संख्याओं को या भिन्नों को हम मिक्सचर करते हैं, मिलाते हैं, तो उससे जो हमारा भिन्न बनता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न।
तो सबसे आसान होता है मिश्र भिन्न पहचानना, क्योंकि उसमें दो भिन्नों का मिश्रण होता है, जहां मिश्रण रहेगा वहां क्या कहलाएगा, मिश्र भिन्न। अब बताओ सर बच्चे एक प्रश्न कि 3.4/9 क्या हमारा मिश्र भिन्न है तो चैट बॉक्स में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। 3.4/9 क्या हमारा मिश्र भिन्न है, अगर है तो चैट बॉक्स में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो, है ना। बहुत ही आसान है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ये हमारा मिश्र भिन्न है, क्यों, क्योंकि इसमें मिक्सचर है, मिश्रण है, किसका मिश्रण है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण है, तो ये हमारा मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो ये हम बोल देंगे क्या कि हमारा मिश्र भिन्न है। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 मिनट में मैंने आपको तीनों चीजें समझा दिया होगा। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइड कर दीजिए, जल्दी करेंगे सारे बच्चे, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो अब देखो, कुछ बच्चों ने पहले थोड़ा बहुत पोल्स में आंसर कर दिए होंगे, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से आप आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान देंगे। चलो क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है, पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न बहुत ही सरल है। ठीक है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल, आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना। तो पहले आप कॉपी बनाओ, हर एक प्रश्न का उत्तर पहले आपको कॉपी में करना होगा, फिर जाकर आपको पोल सेक्शन में आंसर करना होगा। ठीक है, हर एक प्रश्न का उत्तर कहाँ करना पड़ेगा, पहले कॉपी में, फिर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो प्रश्न बहुत 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 आसान है, क्यों, क्योंकि क्या प्रश्न पूछा गया है, 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। हमें 3 प्रकार का भिन्न पढ़ा है, पहला भिन्न उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न। उचित भिन्न जिसका अंश छोटा उचित भिन्न, अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा अनुचित भिन्न, और मिश्र भिन्न मतलब मिश्रण, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है चैट बॉक्स में, सॉरी पोल सेक्शन में, बच्चे जल्दी इसका आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। चलो लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी बच्चे अगर जिन बच्चों ने पोल में उत्तर कर दिया, बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक बहुत बच्चों का कॉपी देखो, जैसे जीतू नाम जो बच्चा जान किया है, हाँ आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। देखो चलो प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न। देखो क्या बोला गया, 2/5 हमें किस प्रकार का भिन्न है, बहुत ही सरल। सर आपने बताया था कि जब अंश जो होता है हर से छोटा होता है, ये हो गया अंश, और नीचे वाला क्या हो गया हर। जब अंश जो होता है सर हर से छोटा, जैसे 2 है, 2 हर से छोटा होता है, तो सर इस प्रकार के भिन्न को हम बोलते हैं उचित भिन्न। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत ही अच्छा समझाया, मुझे समझ में आ गया। मतलब अंश छोटा तो उसे उचित भिन्न, अंश बड़ा तो उसे अनुचित भिन्न, सिंपल है। तो यहाँ पे अंश छोटा तो किस प्रकार का ये भिन्न है, तो ये हमारा सर उचित भिन्न है। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल प्रश्न है, और ये प्रश्न आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे पहले कॉपी बनाएंगे, सारे बच्चे पहले कॉपी बनाएंगे, फिर इसका उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। पहले कॉपी बनाना है, सारे बच्चों को पहले कॉपी बनानी होती है, फिर पोल सेक्शन में आंसर करनी होती है। ठीक है, चलो चलो पहले आप कॉपी बनाओ, फिर पोल सेक्शन जाके आंसर करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोला 5.1/3 किस प्रकार का भिन्न है।
5/1/3 किस प्रकार का भिन्न है। और ये प्रश्न आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करेंगे, सॉल्व आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। प्रश्न बहुत ही आसान है। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। चलो लास्ट 5 सेकेंड में चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न बहुत ही सरल है। 5/1/3। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर मिश्रा भिन्न सबसे आसान होता है, क्योंकि ऐसा भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण होता है, उसे सर मिश्रा भिन्न कहते हैं। तो क्या यह मिश्रा भिन्न है? हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे देखो एक 5 जो है हमारा हो गया सर पूर्ण संख्या, और जो 1/3 है वो क्या हो जाएगा हमारा उचित भिन्न। तो इस प्रकार के कुल मिलके क्या बन जाएगा सर, 5/1/3 हमारा हो गया मिश्रा भिन्न। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। तो सर ऑप्शन ए जो है मेरा सही है, क्योंकि सबसे आसान प्रश्न यही होते हैं सर जो कि मिश्रा भिन्न के होते हैं, क्योंकि इसको पहचानना सबसे आसान होता है। क्योंकि जहां भी हमें मिश्रण दिखे, मिक्सचर दिखे, वहां क्या बोलेंगे सर, वो मिश्रा भिन्न है। क्या बोलेंगे सर, वो मिश्रा भिन्न है। यहाँ तक क्लियर है सर बच्चों को? चलो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, तो इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, और ये प्रश्न भी बहुत ही आसान प्रश्न है। ध्यान से पहले सारे बच्चे इसको कॉपी बनाएंगे, फिर इसका उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। पहले आपको कॉपी बनाना है, पहले आपको क्या करना है, कॉपी बनाना है। सारे प्रश्नों को पहले कोशिश करना है कि आपको कॉपी बनाना है, फिर इसका उत्तर कहाँ करना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर कर देंगे। पहले आप कॉपी बनाइए। चलो फिर इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में करना होगा। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। अभी आपको आंसर नहीं दिखाना बाबू, अभी आपको कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखाना। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखानी होती है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जहां तक हम देख पा रहे हैं ना, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। चलो क्या बोला, 14/5 किस प्रकार का भिन्न है। हमने 3 प्रकार का भिन्न सीखा। पहला भिन्न सीखा उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, और तीसरा मिश्र भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है, अनुचित में बड़ा होता है, और मिश्र में मिक्सचर होता है पूर्ण और उचित भिन्न का। बस इतना ही हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। लास्ट लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चलो क्या बोला गया, हमें बोला गया 14/5। तो ध्यान दो सर, हमने सीखा है कि अगर अंश बड़ा, ये क्या है, ये है अंश, और ये क्या है, अंश जो है हमारा बड़ा है किसके तुलना में, हर के तुलना में। तो अगर अंश बड़ा तो सर उसे क्या कहते हैं, तो सर उसे हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं, क्योंकि हमने सीखा है उचित का उल्टा अनुचित। उचित में अंश छोटा, तो अनुचित में अंश बड़ा। तो ये कौन सा भिन्न है, तो सर ये अनुचित भिन्न है। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर,
तो ऑप्शन सी सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां तक सर बच्चों क्लियर हो गया होगा। चलो ये तो था बहुत ही आसान। अब आता है बात कि सर यहां तक तो हम लोग सीख लिए, सर क्या ऐसा भी होता है कि उचित भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न को हम लोग मिश्रा भिन्न में और मिश्रा भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं? सर क्या ऐसा भी होता है कि हम लोग विषम भिन्न को मिश्रा भिन्न में और मिश्रा भिन्न को अनुचित भिन्न में मतलब विषम भिन्न में बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं। और जैसे कि सभी बच्चों को पता भी है कि सर हम लोग बदल सकते हैं, तो चलो उसको भी हम लोग एक एक करके सीख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किसको कि 15/4 जो है जो कि हमारा विषम भिन्न है, इसको हमें मिश्र भिन्न बदलना है। सबसे पहले क्या सीखेंगे कि जो 15/4 जो है हमारा विषम भिन्न है, इसको हमें मिश्र भिन्न बदलना है। ठीक है, तो चलो इसको बदलने से पहले मैं एक आपको नोट लिखवाता हूं जो कि आपको हमेशा 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 जब भी रूपांतरण होता है किसी में उसके लिए याद रखना है। क्या होता है, चलो वो नोट ध्यान दे दो। नोट याद रखना है कि कभी भी हमेशा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, हमेशा जब भी हम लोग रूपांतरण करते हैं बदलते हैं एक दूसरे में, हमेशा मिश्र भिन्न या विषम भिन्न, मिश्र भिन्न या विषम भिन्न का हर हमेशा बराबर होता है। हमेशा हर बराबर होता है कब, जब एक दूसरे में जब हम इसको बदलते हैं। जब मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बदलो या विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बदलो तो इसका हर हमेशा बराबर होता है। हर हमेशा बराबर होता है। तो सर इससे हमने क्या सीखा, तो सर इससे हमने ये सीखा कि सर मिश्र भिन्न में तो टोटल 3 पार्ट होता है। एक हो गया आपका पूर्ण भाग, एक हो गया उचित भिन्न और उचित भिन्न 2 भाग होते हैं, हर एक अंश। तो सर इसका तो हर फिक्स हो गया, यहाँ पे 4 तो ये भी हो गया 4। अब रही बात कि सर इसका जो पूर्ण भाग है वो क्या होगा, तो सर वो होगा यहाँ पे होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। और जो सर इसका अंश जो होता है वो क्या होता है, तो सर वो होता है शेषफल। वो होता है शेषफल। तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे सर यहाँ पे भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा। तो कैसे पता चलेगा, तो सर हम लोग जब 15 में 4 से भाग देंगे तो सर हमें पता चल जाएगा। चलो भाग देके देखते हैं सर तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। चलो हाँ बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। क्या देखेंगे, 4 नहीं 12, 15 में से 12 गया 3, तो सर यहाँ पे भागफल, तो भागफल ये कहलाता है। तो सर भागफल हो गया 3, ये हो गया हमारा भागफल। सर भागफल हो गया 3, तो यहाँ पे हो गया भागफल की जगह पे क्या मिल गया 3, और ये हो गया हमारा शेषफल, और शेषफल की जगह क्या मिल गया 3। भागफल हो गया 3 और शेषफल हो गया 3, ये भी हो गया 3। तो ये हो गया हमारे पास कुल 3.3/4, 3.3/4, 3.3/4। मतलब विषम भिन्न को हमने किसे बदल दिया, मिश्र भिन्न में। विषम भिन्न को हमने किसे बदल दिया, मिश्र भिन्न में। हाँ मैंने देखिए सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा था। समझ में आ गया सब बच्चों को। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल कर देंगे। जल्दी सर बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल कर देंगे, है ना। चलो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और है, उस प्रश्न को बनाइए आप, उसके बाद अच्छे से समझ जाओगे। चलो प्रश्न क्या है, प्रश्न है 76/9 को हमें बदलना है मिश्र भिन्न में। चलो चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सर बच्चे। ये यहाँ पे होता है हमारा भागफल, चलो मैं लिख भी देता हूं। यहाँ पे होता है हमारा भागफल, चलो, और ऊपर होता है हमारा शेषफल, और यहाँ पे होता है हमारा शेषफल। ठीक है, और नीचे क्या होता है, जो हमारा हर हर हमेशा बराबर होता है। इसका ना हर 9 है तो इसका हो गया हर 9। चलो बताएंगे सर बच्चे चार्ट उसमें कि भागफल शेषफल क्या होगा। इसका हमें भागफल शेषफल क्या प्राप्त होगा, भाग देना हमें 76 में 9 से भाग दो, तो जो भागफल आएगा तो भागफल की जगह भागफल को रख देना, शेषफल की जगह पे शेषफल को रख देना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो 4 बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे, 4 बॉक्स में बताएंगे। चलो हाँ, चलो एक बच्चे का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनुज नायक नाम से जो बच्चे जाएंगे, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो सुरेंद्र सिंह नाम से जो बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है आपका आंसर। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, देख लेते हैं, ध्यान देते क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 76 में 9 से भाग देते हैं। चलो भाग दो, 9 8 72, कितना शेष बचा, शेषफल कितना है 4।
तो बताइए सारे बच्चे, यहाँ पे भागफल क्या आएगा? भागफल आ गया 8। भागफल क्या आ गया सर? भागफल आ गया 8। तो जहां जहां भागफल वहां वहां 8। शेषफल क्या गया सर? तो शेषफल आ गया आपका 4। तो जहां जहां शेषफल वहां पे 4, जहां जहां शेषफल वहां पे हो गया 4। तो इस प्रकार कुल कितना गया? ये आ जाएगा आपके पास 8.4/9। 8.4/9 मिश्र भिन्न। 8.4/9 हो गया मिश्र भिन्न। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डब्ल्यू एड कर देंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एड कर दीजिए। हाँ, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। चलो, तो ये था आपका विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बदलना। क्योंकि देखो ये हो गया हमारा विषम भिन्न, ये हो गया हमारा विषम भिन्न, और विषम भिन्न से हम लोग किसमें बदले हैं? हम लोग बदले हैं मिश्र भिन्न। ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न। बहुत ही आसान। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर, क्या हम लोग मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदल सकते हैं? सर, क्या हम लोग मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदल सकते हैं? हाँ, हम लोग मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदल सकते हैं। चलो, उसको भी देख सीख लेते हैं हम लोग इसी साथ। चलो, तो ये हमारे पास है एक मिश्र भिन्न, और ये भी बहुत ही आसान होता है। तो हमने सर क्या नोट डाल के लिखवाया था? हमने नोट डाल के लिखवाया था कि सर, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न का हर हमेशा बराबर होता है। मिश्र भिन्न और विषम भिन्न का हर हमेशा बराबर होता है। तो इसका हर क्या होगा? चलो, चार रूप में बताएंगे सब बच्चे। हर क्या हो जाएगा? इसका हर क्या हो जाएगा? हर क्या हो जाएगा बताएंगे सब बच्चे। चार रूप में हर क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा 8। क्योंकि हमें पता है कि सर, मिश्र भिन्न और विषम भिन्न का हर हमेशा बराबर हो गया। हर हो गया। चलो, अब आता है बात कि अंश कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ध्यान दो, जैसे बताते हो सीख लो एक बार, ठीक है? एक बार ही सीखना, एक बार में सारी चीजें समझ में आता है ना। चलो, जो हमारा हर है, हर का गुना जो इसका पूर्ण भाग है, पूर्ण भाग क्या है? 2। इन दोनों का गुना कर दो, तो 8 का गुना 2 के साथ क्या मिलेगा? तो 8 दूनी 16। और इसमें हमें किसको जोड़ना है? इसके अंश के पार्ट को। अंश क्या है? अंश है हमारा 1। तो अंश को जोड़ दो 1। तो 16 जोड़ 1 कितना आएगा? 17/8। 17/8। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो, ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और करेंगे सारे बच्चे। चार बॉक्स में प्रश्न बहुत ही सरल है। 3.2/4 बताओ सारे बच्चे, क्या मिलेगा हमें? चार बॉक्स में बताना है सारे बच्चों को। 3.2/4 हमें क्या प्राप्त होगा? चैट बॉक्स में बताइए सारे के सारे बच्चे, चैट बॉक्स में बताएंगे। 3.2/4। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना चाहिए कि विषम भिन्न से अगर मिश्र भिन्न में या मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बदलते हैं तो उसका हर हमेशा बराबर होता है। चलो, हाँ, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलो, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलो, पंकज सर की बात, चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इसका उत्तर बताएंगे। 3.2/4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सही आ रहा है, बहुत नहीं। देखो, जो भी हमारा हर है वो हर तो हमारा सेम है, 4 का 4 रहेगा। अब रही बात कि इस 4 का गुना हम इस 3 के साथ करेंगे, तो क्या आएगा? 4 तिहाई 12। और बाकी जो अंश होता है, अंश को जोड़ दो, ऊपर वाला है, ऊपर वाला जोड़ दो, तो 12 2 14/4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। मतलब कि सारे बच्चों को समझ में आ गया है। 15/4 किसे? 14 किसे? 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा ना। ऋतिक नायक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू ध्यान से देखो। 12 में जब हम जो 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। 12 में 2 14 आएगा। आगे समझ में आता है? चलो, बहुत आसान था ना, बहुत आसान था ना। चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया ना, तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। ध्यान से इस प्रश्न को करना, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। प्रश्न क्या है? हमें मिश्र भिन्न दिया गया और मिश्र भिन्न को हमें विषम भिन्न में बदलना है। हमें मिश्र भिन्न दिया गया और हमें मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। 5.1/3 का हमें बताना है विषम भिन्न। हमने एक नोट डाल के पॉइंट लिखा था, चलो मैं फिर से लिखवा देता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे नोट डाल के लिखा था कि विषम भिन्न हो या मिश्र भिन्न, जब भी बदलते हैं विषम भिन्न या मिश्र भिन्न, इसका हर हमेशा बराबर होता है। हर बराबर होता है, बराबर
होता है, हर बराबर होता है। विषम भिन्न मिश्र भिन्न का हर हमेशा बराबर होता है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। चलो आराम से करेंगे। चलो लास्ट 30 सेकेंड, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही भी आ रहा है, बहुत नहीं। लास्ट 30 सेकेंड आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस प्रश्न को उत्तर कीजिए। लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे। देखो सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो सबसे पहली बात तो एक सबसे मेजर इशू हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस लगने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो ना तो आपका डेटा एनालाइज नहीं होता। तो हम लोग ये नहीं पता कर पाते हैं कि कौन बच्चा जो है कौन सा प्रश्न बहुत ही अच्छा कर पा रहा है, कौन सा टॉपिक उसका आसान लग रहा है उसको, कौन सा टॉपिक उसको हार्ड लग रहा है, उसके हिसाब से हम लोग आपको पढ़ाते हैं। तो इसलिए सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य होता है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं ना अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। क्या प्रश्न है? 5 पूर्णांक 1/3। तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आना चाहिए, सर विषम और मिश्र भिन्न का हर हमेशा बराबर होता है, तो हर तो इसका हो गया क्या? 3। अब आए बात की सर आप क्या करते हैं, तो सर बहुत ही आसान है, नीचे वाला जो होता है इसका पूर्ण संख्या से गुना। तो 5 तिहाई 15, जो आएगा उसको ऊपर वाला स्थान जोड़ता, 15 + 1 क्या हो जाएगा? 16/3। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सर ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, और ये भी प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। ध्यान से सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। कहां करना आपको इस प्रश्न को उत्तर? तो पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, पहले आप कॉपी बनाओ, पहले आप कॉपी बनाओ, क्योंकि ये दो प्रश्न जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसको हमें मिश्र भिन्न बदलना है। तो मिश्र भिन्न में बदलने वाले प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से पहले इस प्रश्न को बनाएंगे। कहां बनाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में। जल्दीबाजी नहीं करना आपको, जल्दीबाजी नहीं करना आपको। ठीक है, चलो आराम से कीजिए। उत्तर कहां करना आपको? आराम से पोल सेक्शन में जाके इस प्रश्न का उत्तर करनी है। ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं किया, बच्चे जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही आसान है। हमें विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना है। बहुत ही आसान होता है। चलो क्या क्या चीजें होते हैं, चलो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, चलो ध्यान दो। क्या है? 78/11। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपके मन में आना चाहिए कि सर जो हमारा हर होता है वो हमेशा बराबर होता है 11। अब बात की यहाँ पे क्या होता है, तो सर यहाँ पे होता है भागफल, और यहाँ पे क्या होता है सर? तो यहाँ पे होता है हमारा शेषफल। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां कर देंगे? पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो लास्ट, बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां कर देंगे? पोल सेक्शन में कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। लास्ट का 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2
1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान प्रश्न था, है ना, बहुत आसान प्रश्न था। क्या करना है, सिंपली हमें 78 में 11 से भाग देना। चलो भाग देते हैं हम लोग, 11 सत्ते 77, है ना, और 8 में से 7 गया 1, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। चलो यहाँ ये हो गया हमारा भागफल, और ये हो जाएगा हमारा शेषफल, और ये हो जाएगा हमारा क्या, शेषफल। तो भागफल हो गया हमारा 7, भागफल हो गया क्या हमारा 7, और शेषफल हो जाएगा हमारा क्या, 1। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7.1/11। कौन सा ऑप्शन सही है, तो सर ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे, और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। चलो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया तो आपसे एक प्रश्न मेरा है। प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ कि जिनको जिनको गुणनखंड करने, फैक्टराइज करने आता है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आता है वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिनको जिनको गुणनखंड निकालने, फैक्टराइज करने आता है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आता है बच्चे एन टाइप करेंगे। सारे बच्चों को आता है फैक्टराइज करना, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको फैक्टराइज करने आता है तो सारे बच्चे बताएंगे कि 10/8 का सरलतम रूप क्या होगा। 10/8 का सरलतम रूप क्या होगा, तो इसको सरल का मतलब करके बताना है, ठीक है। चलो बहुत ही सरल मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो क्या करना होता है, पहले 10 का गुणनखंड निकाल दिए, निकालिए क्या होगा, 2×5 = 10। तो 10 का गुणनखंड हो गया 2×5, तो यहाँ हो गया 10 का गुणनखंड 2×5। ठीक उसी प्रकार 8 का गुणनखंड निकाल दीजिए, 2×4 = 8, 2×2 = 4। तो 8 का गुणनखंड हो गया 2×2 × 2। तो यहाँ हो जाएगा 8 का गुणनखंड 2×2 × 2। इसको बोलते हैं गुणनखंड या फैक्टराइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टराइज बोलते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करना होता है, तो सर ऊपर नीचे जो कटता है कटा जाते हैं, कैंसिल होता है कैंसिल आउट हो गए। 1 2 से 1 2 कट गया, ऊपर बच गया सर 5 × 5, नीचे 2×2 = 4। तो 10/8 का सरलतम रूप क्या होगा सर, तो 5/4। 10/8 का सरलतम रूप क्या होगा सर, तो 5/4। समझ में आ गया सर बच्चों को। अगर ये समझ में आ गया जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वर्ड कर दीजिए। आई समझना बहुत ही आसान था, सरलतम रूप निकालना बहुत ही आसान होता है। फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, लिख देते हैं, है ना। चलो ठीक इसी प्रकार चलो एक प्रश्न और है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न देखो, प्रश्न बोला 15/20 का सरलतम रूप। तो क्या करना है आपको, चलो चैट बॉक्स में बताने इसका आंसर। हम क्या करते हैं, 15 का फैक्टराइज निकाल लेते हैं, फिर 20 का भी निकाल लेंगे। चलो बनाएंगे सब बच्चे, 4 उसमें इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, इसका सरलतम रूप क्या होगा, इसका सरलतम रूप क्या होगा सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। सरलतम रूप बताना है, सनी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, सरलतम रूप बताओ इसका चैट बॉक्स में। नाम टाइप करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है आपको। चलो आराम से 15 की जगह लिखेंगे 3×5, और 20 की जगह लिखेंगे 2×2 × 5। उस पर नीचे कटा देंगे जो कटेगा। चलो जल्दी बताएंगे समझे, चैट बॉक्स में इसका सरलतम रूप क्या होगा, 3/4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत ही आसान है, ध्यान दो क्या करेंगे। ऊपर हो गया 15 का 3×5, 20 का क्या होगा 2×2 × 5, है ना। चलो देख लेते हैं। देखो 5 से 5 कर गया, और कोई कटेगा नहीं, कटेगा तो ऊपर सिर्फ बच गया। देखो क्या बच गया, ऊपर ऊपर बच गया 3 × 3, और नीचे बच गया 2×2 = 4। तो 15/20 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 3/4। 3/4। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दीजिए, ठीक है। चलो अब देखो इसी से संबंधित एक प्रश्न है ना आपके स्क्रीन पे। प्रश्न बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है, ध्यान से पहले प्रश्न को कॉपी में उतारना है। जो भी प्रश्न होते हैं सबसे पहले उसको कॉपी में उतारने होते हैं, फिर इसका आंसर कहाँ करने होते हैं, पोल सेक्शन में करने होते हैं, ठीक है। चलो पहले क्या करो, आप इसको कॉपी में उतारो, फिर इसका आंसर आप पोल सेक्शन में जाकर करो। प्रश्न बहुत ही सरल। प्रश्न बोला 30/25 का सरलतम रूप क्या है। 30/25 का सरलतम रूप क्या है, ठीक है। चलो आराम से टाइम लीजिए, कोई से नहीं है। 30/25 का हमें सरलतम रूप निकालना है ना। तो क्या करेंगे, अलग से एक जगह कहीं 30 का गुणनखंड और एक जगह 25 का गुणनखंड निकाल देंगे, फिर वहां लिख देंगे। चलो निकाल कर आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो कुछ बच्चों का आंसर सही भी आने लगा, चलो आराम से करेंगे। 30 का अलग गुणनखंड, 25 का अलग गुणनखंड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुणनखंड निकाल के नहीं बनाना, तो आप ऐसे ऐसे ही बोल सकते हो, जिस संख्या से नीचे वाला कटता है उसी संख्या से ऊपर वाला कटना चाहिए, है ना। चलो
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बच्चों का आंसर आने लगा, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा बहुत मैं और आपको हिंट देता हूं ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर सही कर पाओगे। चलो ध्यान दो क्या करेंगे। चलो 2 से 15 बार में जाएगा, फिर 3 से 2 से नहीं करेगा, 3 × 5 = 15। तो 30 का गुणनखंड हुआ 2 × 3 × 5। तो जहां जहां 30 है उसका जगह लिखेंगे क्या, 2 × 3 × 5। चलो अब आता है ये देखो 5 का, तो 50 25। तो 25 की जगह लिखेंगे हम लोग 5 × 5। तो यहां हो जाएगा हमारे पास 5 × 5। ठीक है। चलो अब इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सारे के सारे बच्चों को प्रश्न का उत्तर सही आना चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। कहाँ करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। हाँ चलो अब बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा। चलो लास्ट 30 सेकेंड प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है, आराम से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। जीतू नाम से जो बच्चा जान के बाबा अभी आप आंसर मत दिखाओ। पोल से आंसर जब तक मैं उल्टी गिनती स्टार्ट नहीं करता हूं तब तक आपको आंसर नहीं दिखानी होती है ना। लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया होगा, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं हम इस प्रश्न का। देखो एक 5 से एक 5 कट गया, ऊपर गुना करो 3 दूनी 6 और नीचे 5 है, तो 5 से कम 5 तो क्या आ जाएगा 6/5। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर देंगे। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर देना, है ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न ये भी बहुत ही सरल है, 8/12 का सरलतम रूप निकालना है। हमें क्या करना होता है इस प्रकार के प्रश्न में, आराम से इसका गुणनखंड निकालना होता है, आराम से इस प्रश्न को सॉल्व करना होता है ना। चलो आराम से पहले गुणनखंड गया, पहले कॉपी बनाइए, फिर इसका आंसर कहाँ कीजिएगा आप, पोल सेक्शन में जाकर कीजिएगा। ठीक है, चलो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर पहले कॉपी में बनाइए, फिर इसका आंसर कहाँ कीजिएगा, पोल सेक्शन में जाकर कीजिएगा। कॉपी में बनाना अनिवार्य है, अगर आप कॉपी में बनाते हो तभी आप इसका आंसर सही कर पाओगे। ठीक है, तो 8 का अलग गुणनखंड निकाल दो, 12 का अलग निकाल दो, फिर आराम से जाकर पोल सेक्शन में आंसर करो। चलो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे सकता हूं। चलो 8 का गुणनखंड में निकाल के दिखाया था, किसे कटेगा पहले 2 से, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4। तो 8 का गुणनखंड हुआ 2 × 2 × 2। ठीक है, फिर 12। चलो 12 के देखते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। तो 12 का गुणनखंड हुआ 2 × 2 × 3। ठीक है, चलो आराम से करेंगे। तो जहां 8 है तो 8 के सामने लिखेंगे 2 × 2 × 2 और 12 के सामने लिखेंगे 2 × 2 × 3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न है। सरलतम रूप लिखना तो सबसे आसान प्रश्न होता है। ठीक है, अगर आप फैक्टराइज करके बनाना है, गुणनखंड निकाल बनाना है, उस तरह बनाइए, नहीं तो आप ऐसे भी करा सकते हैं, जिस संख्या से नीचे वाला कटेगा उसी संख्या से ऊपर वाला कटेगा तो कटा दीजिए, सिंपल। लास्ट 10 सेकेंड। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी करेंगे सर बच्चे। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्दी करेंगे। इसका उत्तर कहां करना है आपको, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। लास्ट 5 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है,
जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देते हैं, ध्यान दो। चलो 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, आपके पास बच गया ऊपर, चलो ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 3, 2/3। तो 8/12 का सरलतम रूप क्या हो गया, 2/3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो अब अगला प्रश्न पे बढ़ने से पहले चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, चलो ध्यान देंगे। प्रश्न बहुत ही सरल लग रहा प्रश्न। प्रश्न है 2.2/4, 2.2/4 को हमें सरलतम रूप में लिखना है। बताओ किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले जब भी मिश्रा भिन्न होता है उसको पहले हम लोग विषम भिन्न में बदल देते हैं। चलो इसको विषम में बदल दो, नीचे 4 है तो नीचे 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 दूनी 8 हो गया, और ऊपर क्या है 2, 2 को जोड़ दो, 8 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 10/4, ये हो गया 10/4। अब बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 10 का अलग गुणनखंड निकाल दो और 4 का अलग गुणनखंड निकाल लो। देखो 10 कटेगा 2 से, 2 × 10, यही हो जाएगा 2 दूनी 4। यानी 10 का गुणनखंड हो गया 2 × 5 और 4 का गुणनखंड हो गया 2 × 2। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग 10 की जगह लिखेंगे 2 × 5 और 4 की जगह लिखेंगे 2 × 2, कि जैसे कि मैंने पीछे बनाया। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो कट रहा है कटा दो। देखो 1 2 से 1 2 कट गया, ये बन जाएगा हमारे पास 5/2। यानी 2.2/4 का सरलतम रूप क्या होगा, क्या होगा, 5/2। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे दिया गया इसी के जैसा, जो कि पूर्णांक वाला है, जो कि मिश्र भिन्न वाला है। 3.5/10, 3.5/10। ठीक है। चलो जीतू नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, आपको अनावश्यक कमेंट मत कीजिए, सारे कमेंट देखे जाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन दे रहा हूं उस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो और इस प्रश्न को उत्तर आपको कहां करना है, इस प्रश्न को उत्तर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। तो पहले आप कॉपी बनाओ, फिर मैं पोल सेक्शन आपको लॉन्च करके दिखाता हूं, ठीक है। पहले आप कॉपी बनाओ, सारे बच्चे बताएंगे। चलो ठीक है, चलो आराम से करेंगे। पहले कॉपी बनाएंगे, समझते हैं। पहले इसको विषम भी मिश्रा भी नहीं, तो पहले इसको विषम में बदलिए, फिर इसको हम क्या बदलेंगे, इसको फिर हम चेंज करेंगे किसमें, सरलतम रूप में, ठीक है। चलो आराम से करेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। ध्यान दो, पहले हम इसको किसमें बदलेंगे, पहले इसको हम बदलेंगे विषम भिन्न में। तो नीचे 10 है तो नीचे 10 हो गया। अब दो 10 से 30 + 5 क्या हो जाएगा, 35, 35 बटा हो गया 10। अब देखो 35 का अलग हम लोग गुणनखंड निकालेंगे और 10 का अलग गुणनखंड निकालेंगे, जो होगा उसको वहां पे लिख देंगे। चलो इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर तय करने के लिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों को उत्तर सही है। आराम से 35 का गुणनखंड निकालो, 10 का निकालो, ऊपर नीचे लिखो, जो कटे कटा दो, बाकी जो बच्चे वही हमारा सरलतम रूप हो गया, है ना। चलो ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो मैं और थोड़ा बहुत अपनी हिंदी से ध्यान दो। देखो ये होगा 5×7 = 35, यानी 35 का गुणनखंड हो गया 5×7। तो यहाँ लिख देंगे 35 का 5×7। चलो 10 का देख लेते हैं। देखो 2 × 5 = 10, तो इसका गुणनखंड हो गया 2×5। तो नीचे हो गया 2×5। तो जो कटने वाला होता है कटा देते हैं, बाकी जो बच गया वही हमारा गुणनखंड हो जाएगा, वही हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। जीतू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, मैं बाबू आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि जब तक मैं उल्टी गिनती स्टार्ट ना करूं तब तक आपको कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखानी होती है ना। चलो उम्मीद करते हैं कि अभी आप समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड,
लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड एंड लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो देखो कितना आसान प्रश्न है। देखो एक 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 7, नीचे बच गया 2, कितना इससे सरलता में क्या होगा 7/2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट कर देना है, जल्दी करेंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले गया, चलो अब आपका अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए आप अपना। चलो होमवर्क बहुत ही सरल, जैसे कि मुझे पता है कि आपकी सैट के एग्जाम की वजह से आपके स्कूल की तरफ से आपको बहुत ही ढेर सारा होमवर्क दिया जा रहा है, तो मैं आपको बहुत ही थोड़ा सा होमवर्क दूंगा। ठीक है, चलो जिसमें कि सबसे पहला होमवर्क है 3.2/4 को आपको बदलना है किसमें, विषम भिन्न में। ये हो गया पहला प्रश्न। चलो दूसरा प्रश्न क्या है, 2.4/3 को आपको बदलना है विषम भिन्न में, दूसरा प्रश्न। चलो तीसरा प्रश्न क्या है, 14/3 को बदलना है आपको मिश्र भिन्न में। ठीक है, और चौथा प्रश्न क्या है, 21/2 को बदलना है हमें किसमें, मिश्र भिन्न में। तो कुल हमें मिश्र भिन्न में, तो कुल आपके पास टोटल 4 प्रश्न हैं। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे सारे प्रश्नों को आसानी से बना लेंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डाउनलोड कर दीजिए। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, हाँ आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। एन एन टाइप करना है,